नागनाथ जी की जब बाबा जी की भक्ति करने की चार विशेष शर्तें जिनको हम पूरा करें तो बाबा जी की भक्ति फलदायक है। और कलयुग के अवतारी हैं जिनमें सब अवतारों की शक्तियाँ समाई हुई है। कोई भी फल उनके पास शिव शक्ति है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ काम करती हैं और उनसे धर्म अर्थ काम मोक्ष जगदानंद ब्रह्मानंद आत्मानंद प्रेमानंद मानसानंद कोई भी सुख पाया जा सकता है। तो पहली शर्त हरि गुरु जैसी भक्ति बाबा जी की हो, ऐसे ही पूर्ण गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी। श्रोत्रिय मतलब सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञानी हो और हमें भी ज्ञान करा सके। तो बाबा जी के बारे में भी सारी थ्योरेटिकल ज्ञान, चोली चिमटा सिंगी अखंड धूना लंगोट बाबा जी का मोर, ये सारा इसका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल उसके पास शिव शक्ति या दिव्य प्रेम हो, उसने बाबा जी का दर्शन दीदारे किया हो, तभी हमें वो थ्योरेटिकल अगर ज्ञान दे भी दे प्लस प्रैक्टिकल जब हम करेंगे बाबा जी के दर्शन दीदार के लिए सच्चिदानंद प्रॉपर्टी पाने के लिए, अगर प्रैक्टिकल सिद्ध नहीं है तो हमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी बता सकता है। इसलिए मैं बाबा जी का दर्शन नहीं करा सकता और बाबा जी का साक्षात्कार नहीं करा सकता। तो इसलिए श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञानी और उसका निचोड़ जो है कि हमारे पास बुद्धि कम है हमारी आयु कम है, तो हमें शॉर्टकट में हमें समझा सके चाहे हम कोरे अनपढ़ हैं। दूसरा वो प्रैक्टिकली सिद्ध उसके पास शिव शक्ति हो, काल माया से वो परे हो, माया के 3 गुण 4 दोष पंच विकार उसमें ना हो, तत्वदर्शी आत्मा परमात्मा शिव और माया इन तीनों का थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ज्ञान उसके पास हो। दाना सिर दान हमें नाम दान और शिक्षा दीक्षा प्रदान करे। तन मन धन से सेवा दे के हमारा मन बुद्धि जब पहले शुद्ध करने के लिए तन मन धन से सेवा दे, उपदेश दे, तत्व ज्ञान दे और फिर शुद्ध होने के बाद हमें दिव्य प्रेम शक्ति का दान करे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। क्योंकि ये सारा काम गुरु करते हैं तो बाबा जी जिन पे कृपा करते हैं, सबसे ज़्यादा कृपा करते हैं, तो उनको पूर्ण गुरु से मिलाते हैं। तो पहला कि जैसी भक्ति बाबा जी की हो वैसी भक्ति गुरु की हो, या गुरु भक्ति हो गुरु के रूप बाबा जी की भक्ति हो, या दोनों की एक बराबर मान के भक्ति, जहाँ पूर्ण गुरु श्रोति ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी को गुरु भगवान से बड़ा है इस तरह से मान के शिव भक्ति जब बाबा जी की भक्ति है पहली दर शर्त। दूसरा अपने कल्याण की भूख हो, मतलब उन पे पूर्ण विश्वास हो, जब अपना कल्याण करना है हमने, जैसे भूखे को रोटी प्यासे को पानी चाहिए होता है, लोभी को धन चाहिए होता है, इस तरह से हमें अपने कल्याण की भूख हो, जन्म मरण से निकलना है, या जो भी हमको पाना है जो भी कामना है उसके लिए हमारी भूख प्यास होनी चाहिए। जैसे मछली पानी के बिना तड़फ जाती है, तभी हम उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। और तीसरी बाबा जी प्रियतम लगे। प्रिय होता प्यारा, प्रियतर होता बहुत प्यारा, प्रियतम होता सबसे प्यारा। जैसे कि पड़ोसी और पड़ोसी के बाद घर के नौकर, नौकरों के बाद दोस्त, दोस्त के बाद बच्चे, बच्चे के बाद माँ बाप, माँ के बाद पति पत्नी, पति पत्नी के बाद अपना शरीर, अपने शरीर के बाद अपना मन, उसके बाद अपनी बुद्धि, उसके बाद अपनी आत्मा, फिर परमात्मा। अगर हम अपने स्वार्थ और परमार्थ की दृष्टि से चलें तो परमात्मा ही हमारा प्रियतम है और दूसरा गुरु। तो हमें इन सबसे ज़्यादा अगर ये प्रिय हैं प्यारे हैं या प्रियतर हैं बहुत प्यारे हैं तो बाबा जी सबसे प्यारे हमें लगे, हम उनके लिए कुछ भी कर सकें। उनकी भजन कीर्तन सत्संग की वैल्यू इतनी बड़ी हमारी नज़र में होनी चाहिए कि वो हमारे प्रियतम है। अगर मैं प्यार का दावा करता हूँ तो ये प्रिय चीज़ें हैं और ये प्रियतर चीज़ें हैं व्यक्ति वस्तु, लेकिन बाबा जी मेरे प्रियतम है। और ये प्रिय और प्रियतर जो हैं ये 84 लाख में घुमाने वाले हैं, लेकिन मेरे प्रियतम ही मेरे प्रिय हैं, मेरे प्रियतम ही मेरे प्रियतर हैं। वो मुझे सच्चिदानंद खजाने तीनों लोग के सारे सुख प्रदान करने वाले हैं। तो वो प्रियतम लगे और वो भगवान लगे कि ये निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप में शिव हैं और सगुण साकार रूप में शिव शंकर के आंशिक अवतार हैं बाबा बालकनाथ जी। नहीं तो कोई हमें फिर थोड़ी देर भक्ति करेंगे हमें तत्व ज्ञान होगा नहीं,
बाबा जी ने ये नहीं दिया, वो नहीं किया, मेरी सुनी नहीं, मेरे घर में ये दुख आ गया, वो आ गया, फिर किसी और की भक्ति, फिर किसी और की भक्ति, फिर किसी और की भक्ति। इस तरह से दरबारों में, अवतारों में, संतों में कोई ना कोई हम डिफ़ॉल्ट ढूंढते हुए, क्योंकि गुरु का पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। पानी पी जो छान के, गुरु की जो जान के, तभी सारा ज्ञान हमें सही मिलेगा। तो बाबा जी भगवान लगें और अपने कल्याण की भूख हो, वो प्रियतम लगें, क्योंकि गुरु होगा तभी उनकी सारी लीलाओं को वो समझाएगा कि बाबा जी ने 5 साल में ही घर क्यों छोड़ दिया, चोली चिमटा सिंगी। गुरु दत्तात्रेय नाथ भी शिव के अवतार थे, क्यों उन्होंने जबरन किया, महारत्नों क्यों नहीं पहचान पाई, लक्ष्मी विष्णु जी कौन क्यों नहीं पहचान पाए। उनकी एक एक अवतार लीला के बारे में गुरु ही हमें समझा सकता है, नहीं तो हमें कह देगा कि आपके शिव ने ऐसा किया, गणेश का ही सिर काट दिया था, रामचंद्र जी ने कृष्ण, जैसे भोले भाले लोग जिनको कोई भी ज्ञान और गुरु नहीं है। ऐसी बातें हर अवतार, हर आराध्य इष्ट देव में और संतों में वो कमी निकालते हैं। इसलिए गुरु का होना परम आवश्यक है। उनकी लीलाओं को समझने के लिए जब हम डामाडोल होंगे और कुछ प्रश्न हमारा दिमाग खराब करेंगे, मन की स्थिरता को खराब करेंगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति जिसमें हमारी प्रारब्ध और हमारा बर्तन नहीं बना, वो ना पूरी होने के कारण हम बाबा जी में दोष निकाल देते हैं। इसलिए उनको भगवान जाने तो हरि गुरु की भक्ति एक बराबर, और वो प्रियतम लगें, अपने कल्याण की भूख हो। ये 4 शर्तों को पूरी करके अगर हम शिव भक्ति करते हैं, बाबा जी हमें शिव की भक्ति से जोड़ते हैं, तो तब हमारी शिव भक्ति सफल होती है। तब हम बाबा जी से बड़ी करामात, बड़ा से बड़ा वरदान और बड़े से बड़ा सुख प्राप्त कर सकते हैं। हरि गुरु की भक्ति, गुरु पूर्ण होना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ और तत्वदर्शी। और बाबा जी भगवान है, बाबा जी अवतार हैं, बाबा जी भगवान है, ना कि सिर्फ वो एक उनको देवता ना जाने, उनके अंदर दिव्य शक्तियों को पहचाने, उनकी पर्सनालिटी, उनकी महानताओं को पहचाने। देवता के पास एक लिमिटेड पावर होती है, लेकिन अवतारों और भगवान और पूर्ण गुरुओं के पास शिव शक्ति समर्थ और संपूर्ण, हर शक्ति जिसके अंतर्गत काम करती है वो शिव शक्ति होती है। इसलिए भगवान मान के बाबा जी को गुरु के साथ, गुरु भी पूर्ण हो, भक्ति करें तो भगवान के सारे अवतार हैं, भगवान के अंशज सारे गुरु पीर साधु संत फकीर हैं। तो भगवान बाबा जी मेरे लिए भगवान है, और हरि गुरु की बराबर भक्ति, गुरु पूर्ण होना चाहिए और बाबा जी प्रियतम लगें, सबसे प्यारे लगे और अपने कल्याण की भूख हो। तब अगर हम बाबा जी की भक्ति करते हैं, तब करामातें होती हैं, करिश्मे होते हैं, नामुमकिन मुमकिन होता है, झोलियाँ भरते हैं। तो ये सब बाबा जी से अरदास करें, उनको नारियल चढ़ा के, उनको चोली चिमटा सिंगी हम धारण करते हैं, तो उनको हम रोट हलवे चढ़ा के सच्चे मन से अरदास करें कि ओम नमो सिद्धाय, हमें भी ऐसे किसी सिद्ध पुरुष पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा दिलाएं और हमारी ज़िंदगी में करामात हों, बड़े बड़े वरदान आपके सिद्ध हों। बहुत सांझे दरबार की जय।